नमस्कार, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। नमस्कार, न्यूज़ IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। बीजेपी सांसद रीति पाठक कोरोना संक्रमित, खुद को किया होम क्वारंटीन। CMHO BL मिश्रा सीधी, कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन इस वायरस की चपेट में सैकड़ों लोग आ रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आई रिपोर्ट में बीजेपी सांसद रीति पाठक कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हालांकि उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। सुबह ही सांसद रीति पाठक ने NH39 सड़क का दोबारा ठेका होने पर भूमि पूजन किया, जिसमें कई लोग उनके संपर्क में आए थे। रीति पाठक के स्वास्थ्य पर CMHO का कहना है कि सांसद एक जनप्रतिनिधि है, जिसकी वजह से उन्हें अनेक जगह जाना पड़ता है और लोग उनके संपर्क में रहते हैं। ऐसे में विभाग उनके संपर्क में आए लोगों का टेस्ट कराएगा। सीधी से राजेश चौहान की विशेष रिपोर्ट। IBN न्यूज़ में राजेश सिंह चौहान। आज मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री आनंद मंगल जी से एक वक्तव्य लेना चाहता हूं। आदरणीय जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे सीधी सांसद जी श्री रीति पाठक जी को कोरोना हो गया है, उसके सिलसिले में आपको क्या कहना है? कल वो गई थी कहीं भूमि पूजन करवाने के लिए बाहरी के आसपास, और उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट आई तो वो कोरोना से ग्रस्त थी। उसके बारे में क्या कहना है? कोरोना एक वैश्विक महामारी है और उसकी चपेट में हमारे सीधी जिले की सांसद माननीय रीति पाठक जी आ गए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द स्वस्थ हो जाए और हम सबके बीच में अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति करें। एक बार पुनः हम ईश्वर से निवेदन करेंगे उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें और वो अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इसके साथ साथ उनसे व्यक्तिगत आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना छुआछूत की बीमारी है, इसलिए लोगों से दूरी बना के रहें और लोगों की दूरी के साथ साथ अपने परिजनों से भी दूरी बना के रहें, ताकि उनके परिजन भी उस सुरक्षित वैश्विक महामारी से सुरक्षित रहें। एक दूसरा सवाल, इस समय सीधी जैसे ज़िले में पुलिस की तानाशाही बहुत तेज़ी से चल रही है। बिना कसूर को व्यक्तियों को वो बड़े लोगों को घर से घसीटते हुए ले जाते हैं कोतवाली। उस पर क्या कहना है आपको? मैं ये नहीं कहता कि पुलिस अपना काम ना करे, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पर गुनाहगार को पुलिस को सज़ा देनी चाहिए। बेगुनाह को नाजायज़ तरीके से अपमानित करने का काम जो सीधी की पुलिस कर रही है वो सरासर गलत है और इसका असर आने वाले समय में पड़ेगा। पुलिस की एक मर्यादा होती है, एक नियम होता है, एक कानून होता है और उसी संविधान के दायरे में रह के, चाहे पुलिस हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SP हो, चाहे CO, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा के दायरे में रह के कार्य करने की आवश्यकता। किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अपमान खुलेआम करना बगैर गुनाह के, अगर गुनाह है तो उनको छोड़ा क्यों गया? आप मीडिया के साथी हैं, आप ही पूछिए, जिस व्यक्ति ने ये किया है उनसे पूछिए जाके कि अगर वो गुनाहगार थे तो फिर उनको छोड़ा क्यों गया? उनको जमानत पे छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ा गया? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इसी तरह का रवैया पुलिस का रहा तो हमको ऐसा लगता है कि सीधी में फिर से 1982 का इतिहास दोहरा दिया जाएगा। समय नहीं लगेगा। 1982 का इतिहास, 1982 के इतिहास के बारे में आप अच्छी तरह से जाके पता कर लीजिए। यही रवैया था पुलिस प्रशासन और यही तानाशाही थी। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के लोगों से ये बात का आग्रह करना चाहूँगा, उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि संविधान के दायरे में रह के संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। एक छोटा सा और सवाल, सीधी ज़िले में जितने थाने हैं सब प्रभार पे हैं, TI क्यों नहीं बैठते? शासन ऐसी स्थिति क्यों पैदा करती है? ऐसा है कि अब सरकार की बजाय व्यापार हो रहा है। सरकार की बजाय सरकार नहीं चल रही, व्यापार चल रहा है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ सरकार कम, व्यापार ज़्यादा हो रहा है। अब आप ही सोचिए
तो जो पूरा टीआई है उसको टीआई का प्रभार नहीं मिल रहा है, और जो अधूरा टीआई है उसको टीआई का प्रभार। उसके पीछे क्या साजिश है, उसके पीछे क्या साजिश है, ये बड़ी सोचनीय विषय है और सरकार को इसमें सोचना चाहिए। इसके पीछे लंबा खेल है, लेन देन का खेल है, और उसी के दम पे सबको थाना मिल रहा है। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। इसके पीछे लंबी साजिश है और सरकार से लेके नीचे बैठे लोगों तक की साजिश है। और जितने सत्तासीन नेता हैं, चाहे वो जिले स्तर के हों, प्रदेश, सबका एक उद्देश्य है व्यवसाय, व्यापार, सरकार नहीं व्यापार, और वही कर रहे हैं और उसी के दम पे थाना मिल रहा है। चलिए ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहूँगा। बोलिए। सरकार इस समय किस स्थिति चल रही है? जो आपने पूछा उसका जवाब तो हमसे जो बना वो हमने दे दिया। कुछ मेरे मन में भी बात है, आपके माध्यम से सरकार तक, सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। जी, आदेश करें। अभी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले तक हर व्यक्ति को 100 यूनिट 100 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ, एक भी बिजली का बिल दिखा दीजिए जो 100 रुपये आया हो, 900, 1000, 1500, 2000। क्या है? व्यापार है कि सरकार है? व्यापार है। आप बताइए, व्यापार है? बिल्कुल व्यापार है, सरकार अपनी जेब भर रही है। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसान पुत्र मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारी कहते हैं कि किसानों के लिए कटिबद्ध हैं। किस बात के लिए कटिबद्ध हैं? किसानों की दुर्गति को देखना हो तो पटेलपुर फेडरेशन में जाके देख लीजिए। अरे ऐसे किसान पुत्र वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और किसान पुत्र कम, किसान को पुत्र ज़्यादा है। सत्ता के मन में इतना चूर मत हो जाइए। जनता राजा बनाती है तो फकीर भी बना देती है। और हमने बहुत लोगों को देखा, हमने सीधी जिले में देखा है कि 3-3 बार का सांसद सड़क के किनारे किनारे घूम रहा है। इस मद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र न रहें। रही बात बिजली की, बिजली में एक समस्या और मैं कहना चाहूँगा आपसे। बिल की तो हमने कह दी, पर बिजली की पोजीशन ये है, आना जाना, आना जाना, आना जाना, आना जाना, आना। अब सांस लेने का समय नहीं है। हमारे कंडील वाले मित्र कहाँ गए? थोड़ा उन्हें भी खोज लीजिए। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता और हाया बची है तो उनको कंडील लेके मैदान में आने की आवश्यकता है। अन्यथा फिर जो चल रहा है चलने दीजिए राजेश बाबू। ठीक, चलिए ठीक है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।